Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will learn how to do newspaper reports. A report or a newspaper report is a factual account of an event or happening written in a formal manner. Newspaper publish all sorts of reports ranging from events, accidents, forecasts and government programs to the activities of important persons like ministers and leaders or that of foreign countries or a celebrity from films and sports. जो न्यूज़पेपर आपका रिपोर्ट होती है वो फैक्चुअल रिपोर्ट होती है और जो भी उसमें जो पब्लिश होता है वो रिपोर्ट जो भी इवेंट, एक्सीडेंट या जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे मिनिस्टर्स और लीडर्स की या फॉरेन कंट्रीज़ की या सेलिब्रिटीज़ की, वो सब उसमें एक्चुअल रिपोर्ट गिवन होती है. Reports published in the newsletter or magazines of a school or any other organization, institution include the events and happenings on the premises only. Points to be remembered. जब न्यूज़ रिपोर्ट हम देते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर न्यूज़ रिपोर्ट दी जाती है. नंबर 1, द हेडिंग. Headline should be short, precise and catchy. Reports should be based on facts and actual happenings. जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें जो हेडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड कैची होनी चाहिए, पढ़ के अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. दूसरा, जो रिपोर्ट राइटिंग है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, एक्चुअल हैपनिंग्स जो भी हैं उन पर ही बेस्ड होनी चाहिए. Phrases can be used to make it interesting. Reporter's name and designation should be placed below the headline. जो headline हम देते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, उसके नीचे हम क्या देंगे, जिस पर्सन ने वो रिपोर्ट दी है, रिपोर्टर का नाम और उसकी डेजिग्नेशन. Place and date should be written on the extreme left side of the first line, followed by a colon and then the paragraph should start. जो प्लेस और डेट है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में होगा और उसके आगे क्या होगा, कोलन हम देंगे और फिर उसके बाद हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे. कोलन कैसा होता है, कोलन साइन लाइक 2 डॉट्स. दीज 2 डॉट्स आर कॉल्ड कोलन. द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल इन स्टाइल एज अ थर्ड पर्सन अकाउंट. अकाउंट्स ऑफ द आई विटनेस शुड ऑल्सो बी गिवन. Start from the incident and carry forward to the inquiry setup. पहले इंसिडेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे उसको, जहाँ जहाँ उसके बारे में क्या क्या इंक्वायरी भी है वो पूरा उसका सेटअप होगा. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड. जनरली सिंपल पास्ट और पास्ट पैसिव टेंस इज यूज्ड. द रिपोर्ट मस्ट कंटेन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स अबाउट द इवेंट. ग्रामर का भी आपको ध्यान देना है, ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए और जनरली हम उसमें सिंपल पास्ट या पास्ट पैसिव टेंस का यूज़ करते हैं. जो रिपोर्ट है उसमें डिटेल आपका गिवन होना चाहिए, क्या क्या इवेंट हुआ है, कौन कौन से इंसिडेंट और उसका सीक्वेंस वो प्रॉपरली उसमें होना चाहिए. नाउ फॉर्मेट. जब रिपोर्ट आप लिखेंगे तो उसकी क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, आप ये देखिए. फॉर्मेट, हेडलाइन, टाइटल ऑफ द हेडलाइन. सबसे ऊपर क्या होगा आपका हेडलाइन, जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं उसकी हेडिंग. देन बाय कौन उस रिपोर्ट को लिख रहा है, उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा. प्लेस एंड डेट एंड देन सेंटर में आपका उसका कंटेंट होगा. नाउ सी द एग्जाम्पल. Solved example. You are Monica Singh, a correspondent of a leading newspaper. You were round about the place where a Boeing 007 crashed. You reached there and collected the information. Write a report on the accident. आपका नाम है मोनिका सिंह
और आपको कौन सी रिपोर्ट देनी है? आप उस जगह गए हैं जहां बोइंग 007 क्रैश हुआ, वहां जाके आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार किया। एयर इंडिया बोइंग 007 crashes heading by Monica Singh, staff correspondent. Amritsar, 29 June. An Air India Boeing 007 carrying 256 passengers to Malaysia crashed in the Indian Ocean in the morning hours today. आपने सबसे पहले प्लेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर जो इंसिडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था आपका एयर इंडिया बोइंग का, तो वो आपने लिखा। कितने उसमें पैसेंजर्स थे, किस जगह पर हुआ है, वो सारा आपने उसमें डिटेल देना है। देन रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ऑन बट chances of finding any survivor are bleak. India and Malaysia are conducting joint operations and have employed their select divers to retrieve the bodies. Helpline numbers for the help of kins of the deceased passengers who were on board the ill-fated flight are being flashed on TV screens. The helpline numbers are 9822684411 and 9822684422। कहाँ आपका, जहाँ आपका ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ आपका ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है? रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो लोग हैं जो उनको रेस्क्यू के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, वो जो सर्वाइवर्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया और मलेशिया ने जो है जॉइंट ऑपरेशन किया है और वहाँ पे अपने जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया है कि ताकि जो बॉडीज़ हैं वो उनको फाइंड आउट कर सकें। हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए, और स्क्रीन पे जो है टीवी स्क्रीन पे वो लगातार उनको फ्लैश किया जा रहा है। द गवर्नमेंट मीनवाइल हैज़ अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर द लाइव्स लॉस्ट. The Prime Minister has ordered half a day of national mourning to be observed. He condoled the deaths of all the passengers on board. जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कॉम्पनसेशन भी देंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने हाफ डे का नेशनल जो शोक है, जो राष्ट्रीय शोक है, उसको भी अनाउंस किया है, उसके लिए भी ऑर्डर किया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. This is your exercise, you have to practice it.